Hello dear friends, you are most welcome in your own YouTube channel MK Alam मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन करेंगे, है ना। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम 15 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है कि एक विक्रेता मतलब बेचने वाला, ठीक है, 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से अंडे खरीद कर 18 रुपया में 10 की दर से बेच दिया। समझिए इस बात को कि बेचने वाला कोई जो है वो कितना में 16 रुपया प्रति दर्जन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितना सामान आता है। तो एक दर्जन में 12 आते हैं, ठीक है। तो 16 रुपया प्रति दर्जन यानी 16 रुपया में 12 अंडे वो खरीदा, ठीक है। और 18 रुपये में 10 की दर से यानी 18 रुपये में 10 अंडे वो बेचा। क्या किया? 16 रुपये में 12 अंडे खरीदा और 18 रुपये में 10 अंडा बेचा। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, 16 रुपया में 12 खरीदा 16 ही रुपया में, और 18 रुपया में 10 ही तो अंडा बेचा। तो ज़्यादा दाम में बेचा। जब ज़्यादा दाम में बेचते तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता, लाभ होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें क्या होगा? आपको लाभ होगा। लेकिन बनाएंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 16 नंबर, है ना। चूंकि 12 अंडों का मूल्य 12 अंडों का मूल्य बराबर 16 रुपया। ध्यान से देखिए, 12 अंडा कहाँ से आया? एक दर्जन से, क्योंकि एक दर्जन क्वेश्चन में देके रखा है, ध्यान से, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख लिए 12 अंडों का मूल्य 16 रुपया। तो एक अंडा का मूल्य क्या हो जाएगा? इसीलिए एक अंडे का मूल्य 16/12 होगा, 16/12 रुपया, ठीक है। और जितना में वो खरीदा इसी को तो हम सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसीलिए सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 16/12 रुपया एक अंडा का। एक अंडा से चूंकि हमको प्रॉफिट निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। फिर वो क्या करता है? अगेन 10 अंडा कितना में बेचता है? 18 रुपया में। चूंकि 10 अंडों, यहां पर क्रय मूल्य कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां पर विक्रय मूल्य कर देते हैं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी से लिखते हैं ना। 10 अंडों का विक्रय मूल्य कितना रुपया? 18 रुपया। इसीलिए एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक अंडे का एसपी, वही लिख दिए। कितना हो जाएगा? 18/10। हुआ ना। अब यहां समझने वाली बात है कि 16/12 है वो क्या है? छोटा है 18/10 से। तो लिखेंगे चूंकि एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है। इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम फॉर्मूला क्या बताए थे कि एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी और गुणा 100, यहां पर प्रतिशत, ठीक है। यहां पर आपका एसपी कितना देके रखा है? 18/10, और सीपी कितना है? 16/12, यही है ना। यहां पर बटे में सीपी यहां पर कितना हो जाएगा? 16/12 और गुणा 100। बस आप इसको अब सोल्व करना है। यहां पर बराबर यहां पर होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12 5 60, 60 आ जाएगा। यानी 60, 10 छक्के 60 तो 18 छक्के 18 5 90, 18 छक्के 102, 18 छक्के 108 माइनस 12 5 60 तो 16 5 70, 75 75 16 5 80, है ना।
17 5 85। और ये देखिए ये पलट जाएगा, ये डिवाइड में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 12/16। ध्यान से देखिए, जैसे मेरे पास 3/4 भागा 5/8 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, 3/4 और भाग को गुना कर देते हैं, 8/5 कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही इसको ऐसे लिखा गया 3/4 बटे में 5/8, ठीक है। तो ये वाला ऊपर चले गया है ना, और ऊपर वाला नीचे आ गया। सेम कहानी यहीं पर हुआ। और 100 पहले से, तो 100 से गुना, ठीक है। और यहाँ से आप कर ले घटा लीजिए, यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 से 0 गया 8, 10 से 8 गया 2, 28/60 गुना में 12/16 गुना 100%। यहाँ से काटिएगा तो 12 पंचे 60, ये होगा ना। यहाँ से काटिएगा तो 5, 20 पंचे 100। यहाँ से काटते हैं 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 एकन 4, 7 28, 7 एकन 7 और गुना 5, 7 पंचे 35%। ध्यान से देखिए, आपको तो सोल्व करने आता है ना, 35%। तो लिख लेंगे, क्या निकालने हमको, क्या बोलता है कि उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः प्रतिशत लाभ बराबर 35% आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, कि एक लड़की ने 3 रुपया में 4 नींबुओं को खरीद कर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया इसका मतलब आपको उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या बोलता है कि एक लड़की ने 3 रुपया में 4 नींबुओं को खरीद कर 4 रुपया में 5 नींबुओं की दर से बेच दिया। क्या किया, 4 नींबू 3 रुपया में खरीदा और 5 नींबू को 4 रुपया में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, हमको यही निकालना है कि कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो देखिए क्या कर लेंगे, उसी तरह से, चूंकि कितना नींबू खरीदी थी, 4 नींबू 3 रुपया में, चूंकि 4 नींबू का सीपी क्रय मूल्य 3 रुपया, ये होगा ना। इसीलिए एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, एक नींबू का सीपी 3/4 रुपया, ये होगा। फिर लिखेंगे अगेन, चूंकि 5 नींबू का विक्रय मूल्य 4 रुपया, चूंकि 5 नींबू का विक्रय मूल्य को एसपी से लिखते हैं, बराबर 4 रुपया। इसीलिए एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक नींबू का विक्रय मूल्य एसपी 4/5 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको 3/4 और 4/5 मिल गया। एक नींबू को 3/4 रुपया में खरीदा और एक नींबू को, है ना, उसी नींबू को 4/5 रुपया में बेच दिया। तो देखिए फ्रैक्शन में है, भिन्न में, तो आपको थोड़ा बड़ा और छोटा ये करने में दिक्कत आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो कैसे, हम एक बार बता देते तरीका कैसे चेक करेंगे। 3/4 और 4/5 है। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ गुना, 3 पंचे 15, ये इसके साथ गुना, 4 चौक 16। बड़ा कौन आया, इधर वाला, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। ध्यान से, इसका पहला वाला ऊपर से लेंगे, 3 पंचे 15, इधर 4 चौक 16, तो इधर वाला बड़ा आया, है ना। यानी आपका 4/5 क्या है, बड़ा है, यानी एसपी बड़ा है। और जब किसी सामान का एसपी ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, बराबर एसपी माइनस सीपी और बटे में सीपी और गुणा 100। फिर वही कहानी, एसपी आपका कितना, 4/5 माइनस 3/4 बटे में 3/4 और गुणा 100%। यहाँ से फिर एलसीएम लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, 4 5 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 3 पंजे 15 बटे में
ये 20 है 3/4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुणा 100%। यहाँ से देखिए 16 में 15 गया तो 1/20, और यह जिस तरह इसमें पलटा है उसी तरह इसमें भी पलटाएंगे, 4 को ऊपर कर देंगे, 3 को नीचे कर देंगे और गुणा 100। यहाँ से काटिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यानी 20/5 गुणा 4 20 होता ना, 20/3%। और इसी को आप क्या कर दीजिए, पूर्णांक में बदल दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 छक्के 18 और 2 20, यानी 6.2/3%। ये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। लिखेंगे अतः लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, जो लिखने का मन करता है आपको, लाभ प्रतिशत बराबर 6.2/3% आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 18 नंबर देख लेते हैं। क्या दिया है कि एक आदमी ने 5 रुपये में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदा। क्या दिया है, 5 रुपये में 3 की दर से, यानी 3 अंडा वो 5 रुपया में खरीदा। कुछ अंडे खरीद ना की दर से कुछ अंडे खरीदा, तथा 12 रुपये में 5 की दर से, यानी 5 अंडे का दाम 12 रुपया में वो क्या कर दिया, बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर पल्टर है, ध्यान से। क्या किया, 143 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे। तो हमको निकालना है कि वो कितना अंडा खरीदा था और उसको बेचा, जिसमें से उसको 143 रुपया लाभ हुआ। समझ में आया। तो देखिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 बनाए उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, है ना। लिखेंगे चूंकि कितना अंडा के हिसाब से खरीदा था, 3 की दर से ना, तो 3 अंडे का मूल्य 5 रुपया। लिखेंगे चूंकि 3 अंडे का सीपी बराबर 5 रुपया, इसीलिए एक अंडे का सीपी कितना होगा, ध्यान से 5/3 रुपया, होगा कि नहीं। फिर क्या बोलता है कि वो क्या भाव से बेचा, 5 अंडा 12 रुपया में बेचा। तो लिखेंगे सिंस 5 अंडे का एसपी बराबर 12 रुपया, इसीलिए एक अंडे का एसपी कितना होगा, 12/5 रुपया। ये होगा ना। अब हमको प्रॉफिट निकालना है इसमें से। लिखेंगे सिंस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये होता ना। क्योंकि देखिए हम इसमें क्यों नहीं लिखे कि एसपी बड़ा है सीपी से, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे के रखा कि 143 रुपया का लाभ हुआ, यानी लाभ हुआ इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, है ना। तो डायरेक्ट हम बना दिए। तो एसपी आपको दिया है 12/5, सीपी दिया है 5/3। यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए तो एलसीएम आएगा 15, 5 तिया 15 तो 12 तिया 36, माइनस 3 5 15 तो 5 6 25, घटाइएगा तो आएगा आपका 11/15, यानी 11/15 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। कितना अंडा में, एक अंडा में, ध्यान से, एक अंडा में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 11/15 रुपया। तो लिखेंगे हमको निकालना है अंडों की संख्या कि कितना अंडा वो बेचा, है ना। कितना अंडा खरीदे थे, यानी जितना अंडा खरीदे थे उतना ही अंडा बेचे। तो लिखेंगे चूंकि 11/15 रुपया लाभ एक अंडा पर होता है, इसीलिए 1 रुपया जो लाभ होगा वो कितना अंडा पर होगा, 1 रुपया लाभ। तो एक ये जाएगा उधर गुना में आ जाएगा 15 और 11 भाग में आ जाएगा 11 यहाँ पर होगा, यानी 15/11 रुपया उसको क्या होता है, इतना अंडा होगा। सॉरी देखिए ऐसे तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में
है ना, इस टाइप से ही होगा। 1 रुपया में 15/11 अंडा मिलेगा, लेकिन वो 143 रुपया लाभ कमाता है। तो इसीलिए 143 रुपया में तो 15/11 गुना 143 होगा ना। और इसको काटिएगा तो 11×1=11। देखिए 11×1=11, 3 बचा, 11×3=33, और 13 गुना 15 आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा 13 गुना 15 195। कितना मिलेगा? 195। सॉरी, 5×15, हाँ 195 बराबर 195, है ना, अंडा। यानी वो कितने अंडे खरीदे थे? 195 लिखेंगे। अतः वो 195 5 ही अंडे खरीदे थे। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना? अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर तक है, लेकिन आज 19 नंबर तक ही करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि रुपये में 5 नारंगी खरीद कर, ध्यान से देखिए, रुपये में यानी 1 रुपये में, ठीक है। रुपये में जब नहीं दिया है इसके आगे कुछ, इसका मतलब 1 रुपये में। तो 1 रुपये में 5 नारंगी खरीद कर क्या करता है? उसे किस भाव से बेचेगा कि 25% का लाभ हो? क्या बोलता है कि 1 रुपया में 5 नारंगी खरीदकर उसे किस भाव में बेचेगा कि उसे 25% का लाभ हो। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसमें पहले उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन आप सब में लगा दीजिएगा, है ना। लिखेंगे चूंकि 5 नारंगी का सीपी है ना, होगा बराबर 1 रुपया। इसीलिए 1 नारंगी का सीपी कितना होगा? इसीलिए 1 नारंगी का सीपी बराबर 1/5 रुपया होगा। अब प्रॉफिट भी देके रखा है कि उसको जो लाभ होता है वो 25% का होता है, और हमको एसपी निकालना है। तो लिखेंगे एसपी, और एसपी का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, याद है ना? 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटे में 100 और गुणा सीपी। ये फॉर्मूला तो बताए थे। यानी यहां से क्या आ जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत कितना है? 25 बटे में 100, और कितना रुपए का फायदा होता है? सीपी कितना है? 1/5। और इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो 100 और 25 कितना हो गया? 125 बटे में 100 गुणा 1/5। सॉरी, यहाँ पर 5 होगा। यहाँ से काटिए आप। 25 चुका 100, 25 5 125, 5 एकन 5, 5 एकन 5, यानी 1/4। यानी एसपी आपका कितना निकल गया? 1/4। कहने का मतलब ये कि उसे उसका जो सेलिंग प्राइस है, 1 नारंगी का मूल्य कितना है? 1/4 रुपया, है ना। तो लिखेंगे चूंकि 1/4 रुपये में 1 नारंगी, इसीलिए 1 रुपये में कितना होगा? 1 रुपये में तो ये 4 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा नारंगी, बराबर 4 एकन 4 नारंगी। यानी उसे रुपये में कितना नारंगी बेचना पड़ेगा? 4 नारंगी। तो लिखेंगे अतः रुपये में 4 नारंगी आंसर। ठीक है।
तो आज बस इतना ही आपका इस लघु उत्तरीय में 20 नंबर क्वेश्चन एक बच गया। इसमें भी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको अगला इसमें बना देंगे। उसके बाद जो चलेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें थोड़ा सा आप सारे फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिए जब तक के लिए, कोई भी फॉर्मूला छूटे ना, और किस हिसाब से उसको यूज करेंगे, कहाँ पर कैसे यूज करेंगे, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो लगे रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।